बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म 7th क्लास। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस जो हैं 7 से लेकर 12 तक उनको डिस्कस करेंगे। जी प्यारे बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज हमारी चल रही है 5.4 और इसके हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक कर लिए थे पिछली वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। आज हमने जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है वो पढ़ना स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। कहते हैं द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 617796 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। कहते हैं कि एक स्क्वायर फील्ड है और उसका उन्होंने एरिया हमें निकाल के दिया हुआ है, वो है इतना, और हमने उसकी एक साइड की लेंथ जो है वो मालूम करनी है। क्योंकि जो फील्ड है वो स्क्वायर शेप है, तो अगर हम एक साइड की लेंथ फाइंड करते हैं तो बाकी तीनों साइड्स की लेंथ भी उतनी ही होगी। तो मैं आपको क्वेश्चन करके देती हूँ। जी 7th क्लास, यहाँ पे मैंने जब सबसे पहले क्वेश्चन की जब स्टेटमेंट लिखी है, तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन चीज़ें हैं सबसे पहले हम उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, तो आइए आ जाएगा 617796 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो है वो गिवन है। नेक्स्ट हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है लेंथ ऑफ इट्स साइड, यानी कि एरिया दिया हुआ है और हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाय टेकिंग स्क्वायर रूट हमने इसका जो है वो स्क्वायर रूट लेना है और इसको डिवीजन मेथड से हमने सॉल्व करना है। आप इसको जो है वो सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप इसको जो है वो डिवीजन मेथड से करें। ठीक है, जब हम डिवीजन मेथड से इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इनकी पेयरिंग करेंगे, हम इनके जोड़े बनाएंगे। तो एक पेयर हो गया 96 का, नेक्स्ट हमारे पास पेयर है 77 का और उसके बाद एक पेयर बन गया 61 का। अब हमने इसकी डिवीजन स्टार्ट करनी है, तो सिंपली जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते आए हैं वैसे ही मैं इसको 7 से करें, क्योंकि 8 से करेंगे तो 8 इधर 8 इधर, तो 8 8 64 वो बड़ा हो जाएगा। लिहाजा हम 7 से करते हैं तो 7 7 49 आ जाएगा। 61 में से अगर हम 49 को माइनस करते हैं तो 12 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो हमारा पेयर होता है उसको हमने नीचे शिफ्ट करना होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास पेयर है 77, तो इस पेयर को अब जब जैसे हम नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1277। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो दोनों 7s हैं, यानी कि ऊपर वाला और ये साइड वाला, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। 7 और 7 14 हो जाएंगे और इसके साथ हम 8 को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 148। ठीक है, तो वही 8 ऊपर आ जाएगा, वही 14 के साथ मिलके आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास स्टेटमेंट बनती है वो होती है 1184। अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास 93 बच जाता है। ऊपर से जो पेयर हमारे पास लास्ट पेयर बचा वो क्या था 96, उसको हम नीचे शिफ्ट कर लेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि 148 और इस 8 को हम प्लस करते हैं तो 156, और इसके साथ मैंने 6 को जब मैच किया तो वही 6 यहाँ पर और वही जो है वो ऊपर आंसर में, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टेटमेंट जो बनी थी हमारे पास 93 एंड 96 ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास जो ऊपर आंसर आ जाएगा वो क्या होगा 786। तो एक्चुअली जो हमें चीज़ चाहिए थी कि द लेंथ ऑफ इट्स साइड, लिहाजा हम लाजमी नीचे ये लाइन लिखेंगे, सो द लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड विल बी 786 मीटर। ठीक है, वो एरिया था तो वहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ था, यहाँ हमने एक साइड की लेंथ जो है वो फाइंड कर ली है, तो लिहाजा इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। कहते हैं कि अ नर्सरी ओनर ट्राइज टू अरेंज 89500 प्लांट्स इनटू द शेप ऑफ सॉलिड स्क्वायर, बट ही फाइंड्स दैट ही हैज़ 99 प्लांट्स लेफ्ट ओवर, फाइंड हाउ मैनी प्लांट्स डिड द ओनर अरेंज इन आ रो। कहते हैं कि एक नर्सरी का मालिक है और उसके पास जो है वो 89500 प्लांट्स हैं। अगर वो चाहता है कि एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड में उसको जो है वो तरतीब से लगाए तो फिर भी उसके पास 99 प्लांट्स बच जाते हैं। आपने ये मालूम करना है कि वो किस तरह प्लांट्स को अरेंज करें कि एक रो में कितने प्लांट्स हैं, कितने पौधे जो हैं वो लगा सकता है। जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट बनानी है कि टोटल प्लांट्स हमारे पास कितने दिए हैं। उन्होंने हमें 89500, उसके बाद जो उनके पास प्लांट्स लेफ्ट ओवर यानी कि जो प्लांट्स बच जाते हैं वो कितने थे 99। ठीक है, 8955 ये टोटल प्लांट्स थे, लेकिन इसमें से 99 प्लांट्स फिर भी उनके पास बच जाते हैं। तो हम पहले इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली अब कितने प्लांट्स वो लगाएंगे। एग्जिस्टिंग प्लांट हम लिखते हैं तो 89500 माइनस 99, तो ये आ जाएगा 89541, यानी कि इतने प्लांट्स अब टोटल हमारे पास हैं जिनको उन्होंने एक रो में अरेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होगा
कि हमने इनको जो है वो बाय द डिवीजन मेथड हमने इसका जो है वो स्क्वायर रूट्स लेना है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हम 89401 का स्क्वायर रूट्स लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बाय द डिवीजन मेथड, तो सबसे पहले हम इसकी पेयरिंग करेंगे। तो एक पेयर जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 01 का, नेक्स्ट पेयर हमारे पास आ जाएगा 94 का, और 8 जो है वो सिंपल जो है वो सिंगल बच जाएगा। ठीक है, 2 से हम इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 8 में से 4 माइनस किए तो 4। नेक्स्ट पेयर जो होगा 94 एज इट इज़ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब हम इसको 2 और 2 को प्लस किया तो 4 आ गया। इसको मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 441 आ गया। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को माइनस करते हैं तो 5301 आ जाता है। अब मैं इसको क्या करूँगी कि 49 और इस 9 को मैंने प्लस किया तो आंसर आ गया 58, और 58 के साथ मैं 9 को मल्टीप्लाई करती हूँ अगर, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाती है 5301। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 299 प्लांट्स उनके पास होंगे एक रो में, यानी कि अगर वो तरतीब से लगाएंगे। तो लिहाजा हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, सो ही अरेंज 299 प्लांट्स इन आर ओ, यानी कि वो एक कतार में एक रो में तकरीबन जो है वो 299 पौधे आराम से जो है वो लगा सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। कहते हैं कि विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15198 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कि हम कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिसको अगर 15198 में से माइनस करें तो हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले हमने लिखना है कि नंबर कौन सा गिवन है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे नंबर इज, तो यहाँ पे आ जाएगा 15198, यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम माइनस करें कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट करते हैं कि हमने 15198 का स्क्वायर रूट लिया, बाय द डिवीजन मेथड हमने इसको जो है वो सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जब जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे 69 जो है वो रिमाइंडर बच गया। इसको हमने वैसे ही सिंपली सॉल्व करना है जैसे हम पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो 69 है ये छोटा रह गया और 243 बड़ा आ गया। अभी इसका मतलब है ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, उन्होंने हमसे पूछा था कि कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिसको हम डिवाइड करें, जिसको हम माइनस करें तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर दे। लिहाजा हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे कि 69 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 15198 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। लिहाजा अब इस क्वेश्चन के मुताबिक आपका आंसर 123 नहीं होगा, बल्कि ये जो नीचे रिमाइंडर बचा है 69 ये आपका आंसर है। तो इसी को आप जो है इस तरह लाइन में लाजमी लिखेंगे कि द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 69 दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि आंसर आपका क्या है 69। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। कहते हैं फाइंड द नंबर दैट गिव्स 992.8801 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। ठीक है, वो कहते हैं कि हम नंबर मालूम करना है कि किसको 992.8801 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास स्क्वायर बन जाए। तो हमने ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे हम हमने इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बाय द डिवीजन मेथड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। कहते हैं फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ is 4 times of its width and area is 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहते हैं कि एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया हमें दिया हुआ 51.84, जबकि उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स है उसकी विड्थ से। ठीक है, और हमने उसकी साइड्स की मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ना उन्होंने हमें लेंथ की कोई मेजरमेंट दी है और ना ही विड्थ की, जस्ट उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इस एरिया की मदद से जो है हमने इसकी विड्थ फाइंड करनी है और इसी से हम आगे जो है वो नेक्स्ट लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। जी प्यारे बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। तो उसमें जैसे आपने स्टेटमेंट देखी है कि उसमें सबसे पहले उन्होंने लेंथ हमें दी हुई है। तो कहते हैं कि लेंथ जो है वो 4 टाइम्स है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास लेंथ जो है वो 4x है, क्योंकि अभी उन्होंने वैल्यू कोई भी नहीं दी तो हमने लेट कर लिया कि x उसकी कोई साइड है। ठीक है ना, क्योंकि हम पहले भी ऐसे करते हैं कि जब हमें कोई भी चीज़ गिवन नहीं होती तो हम x को लेट कर लेते होते हैं। तो x जो है वो हमारे पास कोई भी साइड है, तो लेंथ उन्होंने कहा है कि 4 टाइम्स है तो हम इसको लिखेंगे 4x। ठीक है, विड्थ उन्होंने कहा है सिंगल है तो हम इसको जस्ट x लिखेंगे। ये हमने अज्यूम किया, खुद से हमने लेट किया है कि लेंथ जो है वो लेट किया कि 4x आ गई क्योंकि 4 टाइम्स थी, और विड्थ जो है वो जस्ट हमने सिंपली क्या ले
ली, एक्स ले ली। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 51.84, यानी कि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमारे पास फार्मूला हमने जो है वो 5-6 में पढ़ा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब क्वेश्चन के मुताबिक एरिया हमें कितना दिया हुआ था 51.84, तो वो यहाँ पे लिख लिया। लेंथ कितनी दी हुई थी, तो ये ऊपर लेंथ मेंशन की हुई है 4x, तो वो हमने यहाँ पे लिख ली। नेक्स्ट उन्होंने हमें विड्थ कितनी दी हुई थी, ये x दी हुई थी, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 4x और x को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कि x और x जैसे मल्टीप्लाई होते हैं तो इसके ऊपर स्केयर आ गया, क्योंकि जो दो एक्सिस हैं, एक की पावर ये और एक की ये, तो यहाँ पर x स्केयर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्केयर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 0.84 था, तो हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये सिंपल फ्रैक्शन बन जाएगी 5184/100 और ये इक्वल आ जाएगी हमारे पास किसके बराबर 4x स्केयर। अब हमें चाहिए जस्ट इस x की वैल्यू, ठीक है, ये 4 क्या करेंगे हम, वहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इसकी साइड हम चेंज करते हैं तो ये इधर आकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 5184/100 जो है वो मैंने पॉइंट वाला लिखा हुआ और मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया 4, ये वाला जो 4x के साथ है वो मल्टीप्लाई हो रहा था। अब मैंने 4 के साथ ऊपर वाले नंबर की कटिंग की है, तो ये आ गया 1296/100, ये वाला 100 वैसे का वैसे ही आ गया। जैसे ही हम पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट हम कैसे लगाएंगे कि ये जो डबल ज़ीरोज़ हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने ज़ीरोज़ हों उतने डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगा देना होता है। यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ थे तो हमने 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया, तो ये बन गया 12.96 और x स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। अब हमें चाहिए जस्ट अकेले x की वैल्यू, हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, लिहाजा हम क्या लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, 12.96 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और x का भी ले लेंगे। तो अब क्या होगा कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये हमने पहले भी आपको बताया था, हम पहली एक्सरसाइज से ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसर। तो ये तो सिंगल x रह गया, लेकिन यहाँ पे 1296 का हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट, तो मैंने इसका सिंपली यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, तो ये आंसर बन गया हमारे पास 3.6। अब इस x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3.6 आ गई है, इसको सिंपली डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के बाद। तो उन्होंने हम यहाँ पे लिखेंगे सो द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल विल बी 3.6 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने हमसे एक साइड की वैल्यू जो है वो पूछी थी, वो हमने कह दिया कि 3.6, तो यहाँ पे लिहाजा हमने x की वैल्यू निकाली, तो विड्थ को हमने क्या रखा था x, तो x की वैल्यू हम लिख देंगे 3.6। अगर आप लेंथ निकालना चाहें तो आप यहाँ पर x की जगह पे 3.6 लगाकर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास लेंथ भी जो है वो आ जाएगी। लेंथ क्या होगी 4 टाइम्स, यानी कि वो ज़्यादा होगी, जबकि विड्थ जो है वो क्या होगी, सिंगल, तो ये जस्ट आ जाएगा 3.6। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3.6। यही वाला 3.6 यहाँ पे मैंने विड्थ के आगे मेंशन किया है और यही आपका जो है वो आंसर है। सबसे पहले आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए और उसके बाद आपने सिंपली इसको डिवाइड कर देना है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट होती है। आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपने इनका HW करना है। कोई भी मसला पेश आता है, कुछ समझ नहीं लगती, तो आपने व्हाट्सएप नंबर से रब्ता करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।